Hello, everybody. Welcome. I request everybody, all the other co-panelists, to kindly mute their audio because I will start. It's already 4. So let us start. आज हम लोग बहुत ही अच्छे दिन मिले हैं. ये एक बहुत ही अच्छा वेबिनार है ऑफ द फार्मासिस्ट, बाय द फार्मासिस्ट एंड फॉर द फार्मासिस्ट. सो इस बहुत ही अनोखा वेबिनार में आपको कर्नाटका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रस्तुत करता है डॉक्टर शैलेंद्र सरफ जी, जो जाने माने डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन है. और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे पास आए हैं और इस वेबिनार में शामिल हुए हैं. उनके साथ है डॉक्टर सलाउद्दीन जी, डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ फरूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और उनके साथ है सुगंधी जी, प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट. We also have मनोज, जो डिजिटल फार्मासिस्ट एक्सपर्ट है. सो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करेंगे कि फार्मासिस्ट और कोविड-19 के क्या इंटरैक्शन होगा और कैसे फार्मासिस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा एक रोल निभा सकता है. मेरा फोकस होगा मेनली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में. जैसे आपको मालूम है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ऐसा डायमेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल डायमेंशन है, जो इंपॉर्टेंस इतना है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के वजह से ही बहुत ही रौनक आई है. एक जोक से शुरू करता हूँ. एक मेडिकल रेप था और वो काम कर रहा था एक मैनेजर के साथ. दोनों साथ काम कर रहे थे. जब काम चालू था, वो डिटेलिंग करना शुरू कर दिया. डॉक्टर, ग्रीटिंग्स टू यू. डॉक्टर, हियर इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट और आपके पास है ये. दिस इज अ अनयूजुअल प्रोडक्ट व्हिच हैज गॉट दिस कॉम्बिनेशन हैज एक्सेलेंट बायोअवेलेबिलिटी एंड इट हैज गॉट वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह. ऐसे बात करते गया. तो बात करते करते वो डॉक्टर तंग आके उसको पूछा, अच्छा व्हाट इज द बायोअवेलेबिलिटी? तो झट से हमारे एमआर साहब बोल दिया, सर फ्रीली अवेलेबल इन ऑल मेडिकल शॉप्स. तो ये डॉक्टर चौंक गए, ये क्या मैं बायोअवेलेबिलिटी पूछ रहा हूँ, वो रिटेल अवेलेबिलिटी बात कर रहा है. तो तब मैनेजर भी कुछ नहीं बोला, दोनों बाहर आ गए. और एमआर पूछता है मैनेजर को, देखो मैं कैसे हैंडल किया इसको. मैं उसका क्वेश्चन आ गया था, कैसे क्या है अवेलेबिलिटी, मैंने पूरा बता दिया रिटेल अवेलेबिलिटी के बारे में. तो तब मैनेजर ने बोला, नहीं नहीं तुमने ठीक उत्तर नहीं दिया इसका. तो एमआर चौंक के पूछते हैं, क्यों सर, मैंने क्या गलती की? सब ठीक तरह, वो डॉक्टर भी हैप्पी हो गया था. तो तब वो बोला, नो नो, यू शुड हैव मेंशन द नेम्स ऑफ द मेडिकल शॉप्स आल्सो. सो मैनेजर एमआर दोनों एक ही जगह में, एक ही स्टैंडर्ड, एक ही स्टाइल में काम कर रहे थे. तो ऐसा होगा. दैट इज व्हाई वी से नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का जो अभी है जमाना, ये बहुत बदलने वाला है. ये क्यों बदलने वाला है? क्योंकि कोविड-19 के डिसरप्शन के वजह से एक हमारा जो काम करने का ढंग है वो पूरा बदलने वाला है. मैं एक बोलता हूँ, हम जब डॉक्टर को मिलने जाते हैं, कितना अच्छी तरह से हम फेस टू फेस डिटेलिंग करते हैं. वी कीप द विजुअल एड नियर टू द डॉक्टर. वी लुक एट द आई कांटेक्ट के ऊपर बहुत महत्व देते हैं हम लोग. आई कांटेक्ट डिटेलिंग करते हैं. उसके बाद हम अच्छी तरह से उसका कमिटमेंट लेते हैं प्रोडक्ट का. उसके बाद ही हम बाहर आते हैं. ये दिस इज द रूट लेवल ऑफ फार्मा मार्केटिंग जो हम रोज करते हैं. लेकिन ये कोविड-19 डिसरप्शन के वजह से ये पूरा चेंज होने वाला है. इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी सोशल डिस्टेंस डिटेलिंग. ये होने वाला है. गेटिंग द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर भी तकलीफ होगा, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, ऐसे ही लाइन में खड़े होके ऐसे ही घुस जाते थे डॉक्टर के चेंबर में. ये सब बदलने वाला है. वी विल नॉट बी एबल टू गेट ऐसा ही डॉक्टर का कॉल. सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, हमको लाइन में आना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बेस्ड डॉक्टर डिटेलिंग करना पड़ेगा. ये सब होने वाला है. सो सोशल डिस्टेंस डिटेलिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज वी आर गोइंग टू सी बिटवीन द करंट सीन एंड पोस्ट कोविड सीन. इसको हम बीसी और एसी बोलेंगे.
BC का मतलब है बिफोर कोरोना और AC का मतलब है आफ्टर कोरोना। BC बिफोर कोरोना में क्या करते थे हम, रिटेलर के पास आराम से जा सकते थे, वहां पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का माजरा नहीं था, हम बैठ के बात करते थे, RCPA मतलब केमिस्ट ऑडिट करते थे। लेकिन क्या होता था, जब हम बात करते करते निकट संपर्क में आते थे, लेकिन ये सब अभी चला जाएगा। केमिस्ट भी बोलेगा कि तुम थोड़ा सा दूर रहो भाई और थोड़ा कम बोलो, और उसका कॉल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। तो ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा, बहुत ही चेंज आने वाला है हमारे काम पे ऊपर। जैसे कोरोना वॉरियर फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, वैसे कोरोना वॉरियर मार्केटिंग फार्मासिस्ट भी बनने वाला है। ये मार्केटिंग फार्मासिस्ट घर से निकलते ही दो चीज को उसको लेके जाना पड़ेगा, एक है हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में पक्का, और दूसरा है फेस मास्क। विदाउट द फेस मास्क इट इज इम्पॉसिबल टू गो आउट। और आजकल अहमदाबाद में फॉर एग्जांपल, आज मैं अखबार में पढ़ा, 50,000 रुपीज का वो ये डालने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गिव ए फाइन फॉर अप टू 50,000 इफ यू डोंट वेयर द मास्क। मतलब उसका डिफरेंट लेवल ऑफ फाइन्स होगा। सो इसका मतलब क्या है कि माउथ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई कंपनियां ये भी बोल रहे हैं कि सेफ्टी गॉगल्स भी डाल के जाना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहे हैं? WHO के हिसाब से ये जो वायराणु है कोविड-19 का, इसका जो ट्रांसमिशन होता है, संक्रमण जो होता है, ये ना सिर्फ कॉफिंग खांसी से होता है, नॉट सिर्फ स्नीजिंग से, बट बोलने से भी माइक्रो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बाहर। नो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सलेशन, सांस जब हम छोड़ते हैं उसमें भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। एंड दीज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फॉर अप टू 2 hours इट मे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। जब भी ये एसी का एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, उसमें सर्कुलेट होता है वो। सो विंडो एसी इज ओके, बट सब लोग बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एसी इज वेरी डेंजरस। सो कॉर्पोरेट अस्पताल में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, या सेंट्रलाइज्ड एसी जहां जहां है, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है। सो विंडो एसी के ऊपर ठीक है, वो चलेगा। सो ये 3 चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि हम माउथ मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ओरल हाइजीन, ये तीनों चीज करें, क्योंकि इसके वजह से जैसे WHO ने बताया है, स्नीजिंग, कॉफिंग, खांसी और ये बात करने से भी, एक्सलेशन में भी ये चला जाता है माइक्रो ड्रॉपलेट्स। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये सब लेना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप देखते हैं कि ये वायराणु जो है, उसका जो स्ट्रक्चर अगर आपने देखा, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसमें, मतलब ऐसे जैसे रोज के थॉर्न्स होते हैं वैसे होते हैं उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। सो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन आके ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं उसको जाके अटैच होने के बाद आरएनए उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस। सो दैट इज द बिगेस्ट डेंजर। ये भाई ये वुहान में, वो वुहान का जो वाइल्ड लाइफ मार्केट है, पता नहीं क्या क्या बिक्री होती है वहां पे, कौन सा मांस, सिवेट कैट का मांस है, और उसका जो ये पैंगोलिन, पैंगोलिन बोल के एक एनिमल है, उसका भी एक मांस है। ये पैंगोलिन के वजह से SARS-2 आया ऐसा बोलते हैं, मतलब दैट इज सस्पेक्टेड टू बी द एनिमल। लेकिन बेसिक एनिमल जो है मैमल, वो है बैट। बैट ऐसा एक है, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग मैमल। इट इज कंसिडर्ड रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस। रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस का मतलब है इसके अंदर इतने सारे वायराणु हैं कि ये वायराणु सब, बैट को कोई इंफेक्शन नहीं करता है, लेकिन बैट से दूसरे एनिमल्स को ये वायराणु स्प्रेड होता है, संक्रमण, और वहां से ह्यूमन बीइंग्स को। सो इसलिए बैट्स आर कंसिडर्ड रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस। सो ये वहां से शुरू होने के बाद, ये ऐसा पिकअप होने के बाद ऐसा ऐसा हो गया। और एक चीज है कि ये पहले जो हम इन क्लिनिक एक्टिविटी में सैंपलिंग बहुत ही निकट संपर्क से कर रहे थे। इन क्लिनिक सैंपलिंग कैसे करते थे हम ये बैठ के दिखा के
वो सैंपल को हम ऐसे ऐसे पॉलिश करके उसको देने के बाद एक्सटेम्पोर डिटेलिंग करने के बाद वो कमिटमेंट लेते थे, बट ये भी चला जाएगा अभी. सो वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस सैम्पलिंग ऑल्सो. सैम्पलिंग का भी एक ऑब्जेक्शन आएगा. सो ये सैम्पलिंग को कैसे करना है हम लोगों को? सैम्पलिंग हमको दूर से करना पड़ेगा, एंड वी मे हैव टू अप्लाई सैनिटाइजर एंड गिव इट. अगर डॉक्टर हमसे लेना चाहते हैं, नहीं तो वो डॉक्टर बोलेगा वहां पे एक बक्सा रखा है बाहर, उसके अंदर डाल दो. और कई कंपनीज ऐसे सोच रहे हैं कि स्टेराइल बॉक्सेस हम करेंगे, उसके अंदर सैंपल रख के हम लोग इसको ये करेंगे. सो ऐसा सब चल रहा है. एंड इन क्लिनिक एक्टिविटी, इन फार्मेसी एक्टिविटी पूरा बदल रहा है. और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ. हम लोग स्टॉकिस्ट सेल्स बॉय के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्टॉकिस्ट ऐसा आदमी है कि हम उनसे सिर्फ सेकेंडरी सेल्स मांगते थे और ऐसा चल रहा था. बट अभी स्टॉकिस्ट का सेल्स बॉय ही एक आदमी है जो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है या प्रोडक्ट को. और स्टॉकिस्ट सेल्स बॉय को एक्टिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हम लोग सेमिनार्स, ग्रुप CMEs ऐसे ही करते थे. कॉलेज के अंदर जाइए और वहां पे जो सेमिनार करना है हम सेमिनार करके वहां से हम डॉक्टर्स को सब सेमिनार का सब बातचीत कर रहे थे. बट अभी इन CME डिटेलिंग बहुत तकलीफ होने वाला है. इनफैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा तो CME भी कम हो जाएंगे. तो अभी eCME का जमाना आ जाएगा. तो हम ऐसे इसके ओर जा रहे हैं कि ये फिजिटल हो रहा है. फिजिटल का मतलब है फिजिकल प्लस डिजिटल. सो फिजिकल भी है जहां पे हम लोग फेस टू फेस मार्केटिंग कर सकते हैं विद द डॉक्टर्स एंड द केमिस्ट, लेकिन डिजिटल कंपोनेंट भी बहुत आ जाएगा इसमें. सो फिजिकल प्लस डिजिटल इज फिजिटल. सो ये फिजिटल ये फॉर्मेट जो है इसको हमको सीखना पड़ेगा. यही है जमाना अभी डिजिटल मार्केटिंग के वजह से. एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसे हटके से मैं बताना चाहता हूं. ये जो लंदन डबल डेकर बस है ना, उसके ऊपर ही पहला वाला एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुआ था. वहां पे एक डॉक्टर मॉरिस ने ये लंदन डबल डेकर बस ड्राइवर और बस कंडक्टर का लाइफस्टाइल, जीवन शैली को स्टडी किया उन्होंने. और उनको पता चला कि लंदन डबल डेकर बस कंडक्टर जो है वो 500 to 600 स्टेप्स चलता है, और ये जो ड्राइवर है वो सीडेंटरी लाइफ है, उसका 8 घंटे का शिफ्ट में बैठा रहता है. और कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स जो है कंडक्टर में 30% एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कम थे, ड्राइवर्स में और ज्यादा थे. एंड द सिवियरिटी ऑफ हार्ट अटैक वो भी ड्राइवर में ज्यादा था और कंडक्टर में कम था. ये एक माइलस्टोन स्टडी माना जाता है. ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ? अरे भाई, अभी लॉकडाउन का जमाना है और आप सब लोग घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, बिंज ईटिंग, बिंज टीवी वॉचिंग, बिंज ही कर रहे हैं. सो जब आप ये सब कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल. थोड़ा अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए. एंड प्लीज वॉक 500 to 600 स्टेप्स अ डे. गो टू एंड डू द वॉकिंग, गो टू द टेरेस. कहीं भी आप ऐसे घर में ही थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिसके वजह से यू विल बी एबल टू रिमेन वेरी हेल्दी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. सो इन क्लिनिक एक्टिविटी हो गया, इन फार्मेसी एक्टिविटी हो गया, इन CME एक्टिविटी हो गया. और दूसरा एक अनोखा चीज डेवलप हो रहा है, वो है डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है एक उसमें कंपोनेंट होगा वायरल मार्केटिंग, जिसमें एक वायरल वीडियोस और वायरल इमेजेस बना के which have got a social message, it will be transmitted to various सोशल मीडिया के वजह से ये वायरल हो जाएगा. ये बहुत ही एक न्यू डायमेंशन है मार्केटिंग का. और इस मार्केटिंग के वजह से पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग का जमाना शुरू हो रहा है. पेशेंट सेंट्रिक मार्केटिंग का मतलब है देयर विल बी कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेशेंट्स आल्सो. सो इसके वजह से पेशेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल कम्युनिकेटर्स को. और हमारा जो मार्केटिंग मैसेजिंग का एक ट्रीटमेंट है वो फार्मासिस्ट पे जाएगा, डॉक्टर पे जाएगा और पेशेंट के और भी जाएगा.
सो ऐसे हम बहुत सारा चेंजेस देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट में। सो ये मैं चीज आपको दोहराना चाहता था, और मैं शायद बहुत अच्छा से बात किया होगा और दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी बोला होगा। सो मैं अभी डॉक्टर शैलेंद्र सरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अभी टेक ओवर कीजिए। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू डॉक्टर शैलेंद्र सरफ जी, बिकॉज यू आर वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस। और फार्मासिस्ट और एकेडमिया, उनका क्या रिश्ता है इस कोविड-19 में, और हम कैसे ये कोविड-19 का चैलेंज, डिसरप्टिव टेंडेंसी को मैनेज कर सकते हैं एकेडमिया से, ये आप थोड़ा सा हमको विश्लेषण कीजिए। Thank you. Over to Dr. Saraf ji. Thank you very much for joining with us, Dr. Sharendra Saraf. Thank you, Doctor, for giving the invitation for this prestigious webinar. And I was told कि आपने एक जो नई शुरुआत की है कि आप जो अभी वेबिनार कर रहे हैं इसको आप रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में कर रहे हैं, और ये आपकी सीरीज में दूसरे नंबर पे है। पहला आपने कन्नड़ और इंग्लिश में किया था, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस था। सो दिस इज अ रियल सर्विस ऑफ द सोसाइटी इन टफ टाइम्स। So before starting my statement, I wish to convey my greetings on behalf of PCI, Shri Sunil Chiplonkar ji, then Kaushik Devraj ji, the president of Karnataka Registered Pharmacists Association, then Yadav ji, and Sugandhi ji, and my friend Salahuddin ji. आई एम रियली हैप्पी, और अच्छा लगा कि आप ये काम कर रहे हैं, और इसकी बहुत जरूरत भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का भी एक जमाना आ गया है। यहाँ पे एक सोसाइटी में एक डिवीजन हो गया है, जहां हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ग्रुप है जो ओवर इंफॉर्मेशन के कारण से बड़ा वरीज में है, और दूसरा ऐसा है जिसको जो अंग्रेजी में जो आपके इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्या डर है उनके बीच में। तो अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी का बात ये होती है कि फार्मासिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये शुरुआत किया है, तो इसके लिए आप सभी कॉम्प्लीमेंट आपको बधाई देता हूँ। और इसमें जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वी वर फाइटिंग दैट वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी, लेकिन हम ये एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि एक जो टफ टाइम में कोरोना ने जो अपन एसी और बीसी की बात करें, तो आई एम कंसीडरिंग इट एज अ डिजिटल डिवाइड, और इस डिजिटल डिवाइड ने हमें रिकॉग्निशन दिया है। और जब हम लोगों के पास में एक चैलेंज आया तो सारे फार्मासिस्ट एक साथ खड़े हो गए। हम सभी लोगों के लिए बड़ा प्राउड का एक करने का एक मौका भी है कि 70% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ पैरासिटामोल एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, फ्रॉम आवर फार्मासिस्ट ओनली, एंड बिसाइड्स दी लोकल नीड्स। इसके बाद में भी हम बोले तो हमारे फार्मासिस्ट डॉक्टर नर्सेस के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, या होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी फार्मेसी के जो लोग हैं वो सप्लाई चेन में जाके काम कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रप्शंस के बाद भी, जहां पर कैश फ्लो भी नहीं है, लेकिन कहीं भी एक जगह ऐसा नहीं सुना कि किसी फार्मासिस्ट ने सप्लाई करने से मना कर दिया, किसी इंडस्ट्री ने मना कर दिया कि सप्लाई नहीं करेंगे। तो आई सैल्यूट ऑल दोस फार्मासिस्ट। अकेला जो एक काम रुका हुआ है, जो चिपलिंकर सब वरीड है कि मार्केटिंग का काम नहीं चल रहा है। तो आप 24 घंटे काम करते, तो आपको भी रेस्ट की जरूरत थी। आपने बाहर बहुत घूम लिया, थोड़ा अंदर भी देखें आप। So this is time to introspection and understand your capacity and decide the future. As far as the coronavirus is concerned, this is very belongs to very strong family of viruses after this MERS and SARS. And it is हम उसकी बात करते हैं specifically pharmacist purpose कि जो उसमें मैक्सिमम के लिए लगभग 82.1% जो पेशेंट्स हैं इनमें फीवर आता है। ड्राई कफ लगभग 46-47% के लिए आता है, और थकान आती है करीब 20% लोगों में। बाकी हेड एक कॉमन है, लेकिन इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, 6% केसेस में होता है। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी क्लेम्स हैं, दे आर नॉट वी कैन से पोटेंशिएटेड बाय सर्टेन साइंटिफिक रिसर्चेस कि उनको लॉस ऑफ स्मेल होती, सब चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम दी वर्ल्ड की बात करें कि जो रेट है वो स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं, तो करीब 31 लाख के करीब केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं।
और डेथ्स भी जो वर्ल्ड वाइड इट्स मोर देन 2,18,490। और यदि हम अकेले इंडिया लोन की बात करें तो अभी तक जो रिपोर्टेड केस है, कंफर्म केसेस, दे आर ओवर 31,000 एंड डेथ्स जस्ट क्रॉस्ड द फिगर ऑफ 1,000। एंड एक बहुत सिग्निफिकेंट एंड एक अच्छी चीज है कि रिकवरी रेट भी इंडिया में काफी अच्छा है। हम कह सकते हैं जनरली कि हमारा एक इम्यूनिटी सिस्टम इंडियंस का बहुत अच्छा है। ये एक हमारे पास में एक अच्छी खबर है। और इसके समय में जैसे हम बात करते हैं कि फार्मेसिस्ट क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब हम लोगों ने एडवोकेसी की सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, फार्मेसी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ मेडिकल केयर टीम। और उन्होंने हम लोगों से डाटा मांगा। जब डाटा शेयर किया तो उस डाटा में लगभग 11 लाख से ज्यादा हम लोगों के उन्होंने उसको रिपोर्ट किया है। बस एज पर दी ओल्ड डाटा ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, we have registered pharmacist number is more than 11 lakhs and 55,000। और जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो मैं बिल्कुल हम श्योर है कि 15 लाख के ऊपर होगा। इसके साथ में लेकिन एक और बड़ी बात है कि लुकिंग टू द नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, 5 लाख फार्मासिस्ट अभी हमारे पास में अवेलेबल एज ए वॉलंटियर्स एंड दे विश टू वर्क इन द फील्ड। तो ये यहाँ पास जो वर्क फोर्स है, इसको भी हम बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर पाए तो आने वाले समय में हम ये कोशिश कर पाएंगे कि हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। जहां तक एकेडमिक की बात है, तो बिकॉज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग ऑल द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री, तो हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट की एडवाइजरी के आने के बाद में, फार्मेसी काउंसिल इंडिया पहली एक रेगुलेटरी बॉडी थी जिसने अपनी गाइडलाइंस एडवाइजरी दे दी। और हमने इसको लगभग यूनिवर्सिटीज को एम्पावर किया है, काफी हमने उसको रिलैक्सेशन के लिए उनको किया है कि वन टाइम रिलीफ के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कुछ रिलीफ ले सकते हैं। और हम लोग उनको कुछ सजेस्ट भी किया। एक और हम बात करना चाहेंगे कि जब तक ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब हम बात करते हैं कि काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन वगैरह जो है उसको लिए टीचर्स में रिलक्टेंस था, स्टूडेंट्स में रिलक्टेंस था, लेकिन इस डिजिटल डिवाइड की बात में इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड और विदाउट एनी डिले ओवरनाइट सारी इंस्टीट्यूशंस क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन पे स्विच ओवर हो गई। और जब तक जहां से हम लोगों ने एक सैम्पलिंग में डाटा मंगाया है, मोर देन 90% क्लासेस आर कंडक्टेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी विल रिमेंबर दिस टाइम फॉर लॉन्ग ईयर्स टुगेदर कि जब कोविड-19 आया था तो आफ्टर एसी पीरियड में वी आफ्टर दिस डिजिटल डिवाइड we have transformed and we have learned the technology and use of application in the academic institution teaching learning। इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने एडवाइजरी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को नहीं थी, लेकिन एक देखने मिला कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने लेवल पे सैनिटाइजर्स बनाना शुरू किए। और ये कुछ हम एक दो नाम लेना नहीं चाहेंगे, लगभग इंडिया के सारी इंस्टीट्यूशंस ने सैनिटाइजर्स बनाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको कैसे बेस्ट यूज करते हैं ये भी उनको एक्सप्लेन किया। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। इसके साथ ही पब्लिक को एजुकेट करने के लिए भी इन्होंने काफी काम किया। लेकिन मेरा अभी जो इस वेबिनार के माध्यम से एक सभी से अपील है कि जो मैक्सिमम एडवाइजरीज हैं FIP, WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब या तो अंग्रेजी में है या हिंदी में है। लेकिन यदि हम वास्तव में जो इफ वी वांट टू रीच टू अनरीच्ड, तो वहां जरूरत है कि हम लोकल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करें और अब टाइमली जाके उनको समझने वाली भाषा में, जो लैंग्वेज में वो समझते हैं उस लैंग्वेज में समझा के आए। और वास्तव में कभी जो कुछ दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी काफी ज्यादा है। तो यदि हम समय से नहीं पहुंचते हैं लोगों को, यदि हम एडवाइस नहीं करते हैं, तो ये चीज काफी लंबी चलेगी। तो जो हमने पहले बोला कि जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इसके लिए हम एक्सप्लेन करें, और जिनके पास इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं है उनको भाषा में जाके उनको भी हम हेल्प करें। काफी फार्मासिस्ट और इंस्टीट्यूशंस ऐसी भी हैं जो अपने लेवल पे जो टेली मेडिसिन के लिए आपको गाइड भी कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। कई केसेस में फार्मासिस्ट उनको जो पेरेंट्स है, ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये जो मौका हम लोगों को मिला है, इसको हमने बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर लिया है। और साथ ही हम ये भी बोलेंगे कि अभी जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इफ यू टॉक अबाउट द वेस्ट, तो कोई भी क्राइसिस आती है तो वहां पे एक स्टेटमेंट आता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज डूइंग दिस वर्क, है ना, और कोई एक दूसरी यूनिवर्सिटी ये काम कर रही है। तो वहां पे द सोसाइटी इज ऑलवेज लुकिंग एट द इंस्टीट्यूशंस टू गिव द सॉल्यूशंस।
So we have to develop this type of capacity, and this is time for capacity building. तो अभी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस देखें कि उनको यदि नर्सेस को कोई जरूरत है, वर्किंग फार्मासिस्ट को जरूरत है, तो छोटे छोटे से ऑनलाइन कोर्सेस उनको ट्रेन करें, खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और फ्यूचर के लिए भी अपने अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि ये आउटबर्स्ट एंड एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ये एक उसी सीरीज में बढ़ रहे हैं, तो आगे के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा. Thought leaders are also worried about such things. Bill Gates was started talking and he said कि लोग कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जल्दी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि ये जो जिस तरह की चीजें हैं इसको नॉर्मल होने में काफी लंबा समय लगेगा, और जब इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तब तक हम 30% बचेंगे, तो 70% पॉपुलेशन चली जाएगी, मतलब इतना बड़ा इसका ड्यूरेशन होगा. तो इसको समझ के और अगले पैंडेमिक और एपिडेमिक के लिए हमें लिए तैयारी रखना है. और इस सब के लिए हम लोगों को जो अभी नए चैलेंजेस मिले हैं, क्योंकि अभी हमें जो टास्क मिला, जो मैंडेट मिला, वी हैव डिलीवर्ड 100%, बट इन फ्यूचर वी हैव टू discuss with the government. We have to think about the API sufficiency. We have to be self-reliant as far as the API is concerned. Fermentation industry पे हमें काफी फोकस करना है, और उसके साथ में फार्मेसी प्रैक्टिस को हम लोगों को इतने इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है कि वो अपने आप को एक बड़े अच्छे फार्मासिस्ट जैसे प्रस्तुत कर सके. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी लोग हैं, तो मैं बताऊंगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना आगे बढ़ के काम कर रही है. अकेली फार्मेसी काउंसिल नहीं, हर आदमी, हर फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और ये एक मौका है जिसको हमें ये प्रूव कर दिया है कि रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड. दिस टाइम वी हैव प्रूव दैट वी आर गोइंग टू कमांड द रिस्पेक्ट इन years to come. Thank you very much for giving this opportunity, and I will be with you on board. If there is any question, I will try to reply those questions and queries. Thank you very much. Now I think Salahuddin will come. Salahuddin sir, please make the audio on. Salahuddin sir, audio is not on. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो जो है ना हमारे जो है ना आमंत्रण पर आप आए, और आप तो हमारे एक हीरो हैं, और हमें इतना जो है ना सौभाग्य मिला कि हम आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना दिख पाए. ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा धन्यवाद आपके लिए सर. Sir, my strength is my friends, and you are one of my best friends, sir. So need not be formal. You just continue. Thank you. थैंक यू सर. आपने बिल्कुल सही पल्स को जो है ना आप बताया है कि जो है ना किस तरीके से फार्मासिस्ट का रोल्स जो है ना एकेडमिया लेवल पे जो है ना चल रहा है. डियर फ्रेंड्स, मैं जो है ना शराफ सर के जो है ना अभी कितनी तारीफ करूं कम है, लेकिन क्योंकि सेशन मुझे 10 मिनट दिया गया है, मैं पहले सर के जो है ना प्रणाम करके जो है ना मैं आगे निकलता हूं अपने जो है ना प्रेजेंटेशन पे. मुझे स्पेशली कम्युनिटी फार्मासिस्ट के जो है ना रोल्स और उनके रिस्पांसिबिलिटीज के ऊपर बात करने के लिए कहा गया है. वैसे हम सब लोग मानते हैं कि जो है ना कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है ना सबसे जो है ना दे आर द फर्स्ट पीपल टू बी एक्सपोज्ड, और दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल. अभी आप देखेंगे जैसे सर बता रहे थे कि सारे टाइप के बिजनेसेस बंद हुए हैं. अगर कोई एक बिजनेस सर्विस अगर चल रही है वो है कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी. तो ये फार्मेसिस्ट इतने रिस्क पे जो है ना काम कर रहे हैं. अगर मैं बताऊं कि जो है ना अगर आप एक पिछले एक हफ्ते से जो है ना अगर न्यूज देखेंगे मुंबई के खास तौर पे जो है ना ऑलमोस्ट 8 से 10 फार्मासिस्ट जो है ना इन्फेक्ट हो चुके हैं. उन्हें क्वारंटाइन पे भेजा गया है, प्रोवाइडेड इसलिए क्योंकि वो बताते हैं कि जो पेशेंट आता है हमें पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट भी लगता नहीं है. समटाइम्स ए जनरल पर्सन विल कम एंड ही विल बाय द मेडिकेशंस, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर ही इज अ पेशेंट, ही इज एन इन्फेक्टेड पर्सन और नॉट. And they will be so busy in you know catering their services, they will not be able to identify it and they get infected. So मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, प्लीज डू टेक केयर. आपकी सेहत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक आम इंसान की. तो फार्मासिस्ट के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. जिस तरीके से आज के सिचुएशन में अगर देखा जाए और जिस तरीके से जो है ना हमारा सिस्टम चल रहा है, हर कोई आज एक डॉक्टर बन चुका है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से. हर कोई जानता है कि भाई कोई मेडिकेशन है तो वेदर इट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या कोई काढ़ा हो या कोई एक जड़ी बूटी हो, उसको लो, खाओ और जो है ना हम उससे बच जाते हैं. और सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि सेल्फ मेडिकेशन, पीपल आर ऑन सेल्फ मेडिकेशन. इसके लिए फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं जस्ट कम्युनिटी फार्मेसी ही नहीं बोलता हूँ, एकेडमिक फार्मेसी हो या इंडस्ट्री फार्मेसी हो, कम्युनिटी, क्लिनिकल, हॉस्पिटल, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की है कि हम लोगों को एजुकेट करना है कि how they have to be there, how they have to take care, and what are the responsibilities as a human being, as a pharmacist.
तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नॉट ओनली अबाउट गिविंग द सर्विस, इवन अबाउट एजुकेटिंग टू द पीपल। फार्मासिस्ट के particularly अगर आप मुझे बोलेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का उनको डबल रोल है। दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू लुक आफ्टर to their catering to their services, even to their stocks। उनको स्टॉक भी मेंटेन करना है। आज का सबसे बड़ा थ्रेट कोविड में अगर जो है ना इस लॉकडाउन में देखा गया है, द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन। उनका डबल रोल है। दे हैव टू टेक केयर एंड दे हैव टू सी दैट दे आर गोइंग टू इवन टेक केयर ऑफ द स्टॉक्स बीइंग मेंटेन्ड रेगुलरली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर पेशेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट अगर मुझे बोलेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स मैं जो है ना पिछले वेबिनार में ऑलरेडी बता चुका था। जो आईपीए का हमारा जो फ्लायर आया था, द टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स और द पीपल पर्टिकुलरली थ्रू दी कम्युनिटी फार्मेसी, उसमें मैंने ये बताया था कि जो है ना द नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे फार्मेसी, अगर आप वेस्टर्न को कंपेयर करेंगे और इंडियन फार्मेसी स्टोर्स को कंपेयर करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वेस्टर्न फार्मेसी स्टोर्स में आपको पूरा जो है ना एकदम hygienic, they have a closed door pharmacy stores, even people have to enter, means they have to knock, they have to take permission and enter। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, मैं कुछ स्लाइड्स बनाया था, we could not able to still make it up, अगर बता दें तो इमेजेस आप देखेंगे, एक झुंड सा जो है ना लोग खड़े हो जाते हैं फार्मेसी स्टोर्स पे जो है ना, और वो लोग आकर जो है ना डिमांड करते हैं मुझे, और वक्त का इतना जो है ना ऐसा बताते हैं कि बस दे आर द वीआईपी पीपल एंड दे वांट एवरीथिंग इन ए सेकंड एंड द फार्मासिस्ट हैज टू ओबे टू देम एंड गिव द मेडिकेशन। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये नहीं चलेगा। आप जो है ना बना चुकी है वेंडर्स के जो है ना जितने भी फार्मेसी स्टोर्स हो या इवन ग्रोसरी स्टोर्स, यू हैव टू मेक द सर्कल डाउन एंड कीप द डिस्टेंस मेंटेनिंग फॉर द पेशेंट्स, so that there should be a security even to the pharmacist, even to the customer who comes to buy the medication। so यहाँ पर बहुत important है, as social distance becomes very important। इसलिए important है, मैंने जैसे बताया फार्मासिस्ट जो खुद एक 8 से 10 जो है ना आज हॉस्पिटल में है, क्यों, जिस तरीके से रश हमारे यहाँ आ जाता है और पेशेंट जो है ना दे क्रिएट प्रॉब्लम टू इट। एंड मोर इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ इस टाइम पे आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी हर एक्टिविटी कम्युनिटी देखती है। जैसा कि एक फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट आप रूटीन डेज में आप एक मेडिकेशन दे रहे, अलग बात है, प्रेजेंट सिनेरियो में आप खुद एक रोल मॉडल बनना है। आप एक हैंड सैनिटाइजर रखिए अपने फार्मेसी स्टोर के बाहर। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है, अगर आपके पास जो है ना थर्मल टेम्परेचर चेक करने के लिए जो है ना अगर इक्विपमेंट है, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो करिए। मैं बोलता हूँ हम रोल मॉडल बन के मैक्सिमम सर्विसेज, ये नॉट ओनली यू आर गिविंग सर्विस टू द कम्युनिटी, यू आर गिविंग सर्विस टू द कंट्री। कंट्री को आप हाथ बढ़ा रहे हैं, अपना हाथ मिला रहे हैं और अपने साथ दे रहे हैं। You are helping the country, you are helping the government in order to find out the people being infected and also getting been treated। and particularly मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, क्रॉनिक अगर पेशेंट्स है तो प्लीज उन्हें कहिए कि नॉट टू कम टू द फार्मेसी स्टोर, यू कीप इट दम ऑन द टेलीलिंक। आप उन्हें बोलिए टेलीफोन करके बताने के लिए उनको क्या मेडिकेशन चाहिए, आप उन्हें डोर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करिए, ताकि जो है ना they will also be secure, they will also be safe, even the people who are coming to the pharmacy store will also be safe। as the WHO clearly stated that the elderly patients are more prone for this COVID, hence it becomes very important that even from our end we have to encourage and we have to help them out in order to prevent the spreading of this disease। and more important, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करना है। मैं जैसे बताया था हमारे फार्मेसी स्टोर इतने ओपन होते हैं कि एक बंदा आता है कि जैसे जैसे उसको दिखता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यू प्लीज ट्राई टू मेक इट देम कि जब वो आ रहे हैं तो उनको 1-2 मेडिकेशन जो चाहिए या तो चिट पे लिख कर लाकर इमीडिएटली डिक्टेट करे या थ्रू मैसेज सेंड करे फार्मेसी स्टोर को जो है ना, और जो है ना आने से पहले वेल प्रिपेयर्ड होकर आए, ना कि आके फार्मेसी स्टोर पे ठहर के 15-20 मिनट जो है ना वो इंतजार कर रहा है कि मुझे ये भी मेडिकेशन, अच्छा मुझे ये आया है, याद आ गया है, मुझे ये भी मेडिकेशन चाहिए। तो ये आप जो है ना पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस उसको देना जरूरी है। encourage digital payments as I have said, and the government is also telling try to do it। and more important is that prevent to yourself। अगर अपने आप को प्रिवेंट कर सक रहे हैं, पेशेंट्स को भी जो है ना सिक्योर रखना चाह रहे हैं, एक जो है ना एक फ्रिल टाइप जो है ना जो प्लास्टिक का और एक्रिलिक का आता है, अपने सामने जो है ना एज अ डिस्टेंस you keep it as a you can see, you can communicate as well as you can prevent the infection being spread from one person to the other person। so these are the things which becomes very much important। some of the very important things what the pharmacist needs to do, particularly community or hospital pharmacy, counseling job becomes very important at this juncture। as I have said,
देयर इज अ मिथ अमंग्स द पीपल कि भाई अगर मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लिया तो मैं बच जाऊंगा कोविड से, मुझे बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग को भी अगर मैं मेंटेन नहीं किया, मैं घूम सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ। ये मिथ को जो है ना फर्स्ट जो है ना फार्मासिस्ट दूर करना है। सेकंड थिंग, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कौन लेना है, क्यों लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। एंड साइंस एंड सिम्टम्स पर्टिकुलरली जो है ना कोविड के ताल्लुक से जो है ना, अगर किसी ने छींक भी मारी तो लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये बस इसको इन्फेक्शन हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलर्जी, फ्लू एंड कोविड इन्फेक्शन। ये आपको जो है ना क्लियर करना है पेशेंट्स को। अगर कोई पेशेंट आया है, स्नीजिंग है, उसको रनिंग नोज है एंड जो है ना वाटरी आईज है, इट डज नॉट मीन ही इज इन्फेक्टेड विद इट। एंड अभी गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में जो है ना, हर प्लेस पे जो है ना फीवर क्लिनिक्स ओपन किए हैं। आप उन्हें डायरेक्ट करिए कि भाई आप आकर जो है ना सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, यू प्लीज गो टू द फीवर क्लिनिक एंड यू गेट इट जस्ट चेक इट अप। Though the symptoms gives definitely that he is not been infected, but at this juncture, we cannot certify certain people that bhai, you are free from COVID because you are only having running nose. But also you should not make him to get panic. कि भाई आपकी running nose है, आपको sneezing हो रहा है, आपको COVID हो गया है, खत्म, तो people get away from it. तो ये counseling, signs and symptoms के बारे में हो या medications के बारे में हो, it becomes very important role of the clinical pharmacist or the community pharmacist or the hospital pharmacist to update to the people. And second most important, social distancing. हम अपने फार्मेसी स्टोर पर भी मेंटेन करें और लोगों को बताएं कि भाई एक बंदा अगर इन्फेक्ट हुआ, देखिए कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में जो है ना कोविड में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन के साथ आया तो एक बंदा सफर होता है, he will be only admitted into the hospital. Whereas if a COVID patient gets infected and if he comes into the community, he will be infecting, as per the WHO, 2.5 people in 1 week. And those 2.5 people is infecting to 600 plus people in a month. That means there will be multiplication. Moreover, if that person is being infected, then wo infected person ko not only is going to be taken into the quarantine center, even the one who comes in contact, whether it is a primary contact, secondary contact, they all are being taken for the quarantine. That means अगर एक 50 लोग कांटेक्ट में आ गए, 50 को गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल होता है। अगर फर्स्ट करो एक बंदा दिन में जो है ना इन्फेक्ट होकर 200 लोगों को मिल लिया एक 8 दिन में, तो 200 लोगों को गवर्नमेंट ले जाकर जो है ना दे हैव टू कीप इट इनटू द क्वारंटाइन सेंटर। How it is, they have to take care of them, they have to take care of their food. It becomes very difficult. It is better we avoid as well as we take care and we educate about the social distancing. Hand hygiene most important. Last time हमारा जो है ना already webinar हुआ है how the hand hygiene has to be maintained, and it has been clearly told that there are, the WHO itself has given the hand hygiene. There are 8 steps if you are using the hand rub. If you are using hand rub, there are 8 steps. If you are using hand wash, there are almost 11 steps. These things has to be educated amongst the people that how they have to follow up. मैं देख रहा था sometimes some people who comes accidentally for some or the other reason to our institution, when we give them hand hygiene, the hand rub, they just do it as it is. It is a watery, okay, hand wash की तरह hand rub करते हैं. There are certain rules and regulations. ये हमको educate करना है amongst the community how to do it. And most important, healthy diet. आज के दौर में जैसा कि सर बता रहे थे, शराफ सर और as well as the Ismail सर, कि हम खाने पे ज्यादा आ गए हैं. Even in my last lecture also I have told that. But most important, अगर हम खा रहे हैं तो healthy diet becomes very important. Healthy diet, आप natural चीजें खाइए, fresh चीजें खाइए, citrus वाले fruits खाइए, vegetables खाइए, and more important, some of the Ayush preparations, as the Prime Minister of India has said in his 7-point agenda, that Ayush preparations like kashyam, golden milk, or it may be tulsi, or it may be chavanprash, or it may be kalonji. You try to educate the people also to take more of these rather than having the stuff of the food, so that in order to keep themselves healthy. And healthy lifestyle, aajkal, that is a good thing is that even our APTI is doing and many of the organizations are doing, the yoga programs are going on. We just go into that. We not only have to be very self, into the, I can say that अगर हमको जो है ना अगर सुकून पाना है इस पर्टिकुलर वक्त में जो है ना, जहां पर एक माहौल ऐसा बना है कि जिंदगी और मौत
साथ साथ चल रही है, अगर इन्फेक्टेड है तो उतनी ही उसके लिए मौत साथ चल रही है। तो मैं समझता हूँ एक सुकून पाने के लिए जो है ना, हमें योगा, अपने प्रेयर्स, वेदर इट इज नमाज, वेदर इट इज प्रेयर इन एनी फॉर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ such type of the affection, problems. And more important, community pharmacy, because I was told to speak, I'll just take another 2 minutes to conclude. Community pharmacy has to play a lot of things, particularly अभी जो है ना देखा गया है, there is a cluster of people, as there are hidden people may also be there who are the carriers having temperature, and they may not be able to come forward to tell that मुझे temperature है, मुझे paracetamol दो, तो बोलेगा मुझे paracetamol चाहिए बस। तो here many of the drug control departments, many of the district administrations have also directed to the community pharmacy to keep a track, data of all the pharmacies in order to make sure that there is not going to be any problem with respect to the misuse of the drug. So henceforth, I also believe that now what is required to be done is everyone has to make a data compilation, and in order to maintain the stock of the required shortage, and as well as the data of the drugs, particularly paracetamol or hydroxychloroquine, even the hand wash, the hand rubs. Few of the cases has been reported क्योंकि अभी alcohol बंद है, and our hand rubs comes with the 70% of the alcohol, तो लोग इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो यू इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द पीपल। सो ये जो है ना प्लानिंग and the teaching and the updating to the people becomes very important. Regular supplies maintain करना है important drugs का, and more important I feel that hospital pharmacist का job भी बहुत important है। They have to maintain the data, particularly the stock of the surgical mask, disposable mask, the N95 mask, PPE kits. PPE kits particularly, it has been seen people who are not in service, particularly in the the red zone also, they are also using it, and the government itself has made it give this PPE kit particularly only to the healthcare warriors who are there actually in COVID hospital. They are supposed to have it. So we have to update, and we have to keep updating to the people also to use it properly. And I just want to say that the clinical pharmacist also plays very important role. They can actually make small posters, and they can make share through these social platforms. If you are working in a COVID hospital, then you can then you can play a very important role. If you are not working with COVID hospital, then in that case you are required to come out, and you have to use the social platform and update to the people how to use the mask, how to safely dispose of the used masks, and also hand wash how to be done, social distancing किस तरीके से करना चाहिए, and how to take the immune enhancers, what are the preparations in the immune enhancers are available, they are also supposed to note of it. And also pharmacy practice department का तो मैं तो बोलता हूँ interns जो है जो जा रहे हैं, they have to take care and have confidence. First of all, do not fear. It is a chance for you people to show your value. When you are there with the patients, definitely nothing is going to happen. Give the same confidence to the patient also. Here most important required to be given to the patient, apart from the doctors who are there as the COVID warriors. And I must thank to the government of India as well as to the PCI for getting recognition even to the pharmacists as the COVID warriors. And rest, I feel that we all, when we stand positive, when we stand for taking our responsibilities in order to prevent the COVID, actually I feel we are going to definitely come out with successfully. And I thank the Karnataka Registered Pharmacist Association for giving me an opportunity. I thank IPA for giving me this platform, also to the group pharmaceuticals for giving us this platform of conducting it, and all the organizers for giving me an opportunity. I now take this opportunity. With this I conclude, and I thank for all the viewers who are there as attendees to listen to us and to take home some message. Thank you very much. Now I invite Mr. Lakshmikant Sugandhi to take over and talk on the masks and other topics. Mr. Lakshmikant. धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं डॉक्टर सराफ और डॉक्टर सलाउद्दीन जी के साथ इस मंच पे उपस्थित हूँ। ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू। हम कहते हैं कि हेल्दी स्माइल्स मैटर, या जो हमारी ये जो मुस्कान है वो हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है। लेकिन आज कोरोना के चलते हमें ये हमारी मुस्कान ही ढकनी पड़ रही है। इसलिए मैं इसे एक
ईयर ऑफ मास्क भी कहता हूं। कोरोना और बाकी सारे कई सारे जो संसर्गजन्य रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, वो कई तरफ से कई बार फैलते हैं जब हमारा हाथ हमारे मुंह को लगता है या नाक को लगता है, उससे वो संक्रमण बढ़ते जाता है। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने। यह देखा गया है कि हम 1 घंटे में तकरीबन 16 से 23 बार अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं, कभी नाक पे, कभी मुंह पे। और ये स्टडी जो है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में पब्लिश स्टडी है इन द ईयर 2015, और ये एक मेडिकल सेटअप में की गई थी। तो इससे ये साफ है कि हमें अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो हमें हमारी हेल्थ हाइजीन, ओरल हाइजीन एज वेल एज हैंड हाइजीन के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। और उसी से हम कोरोना संक्रमण या ऐसे जो संसर्गजन्य रोग है, इसके ऊपर भी काफी कंट्रोल पा सकते हैं। कोरोना संक्रमण में इसीलिए ये एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि हाथ हाइजीन, हाथ सैनिटाइज रहे और मुंह और नाक ढका हुआ रहे। अब जब हम मास्क की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि हम ये मास्क कैसे पहने और कैसे ना पहने, और यही मेरा आज का डिस्कशन टॉपिक है। मास्क दो तरीके के होते हैं, जो एक ऑपरेशन थिएटर में या डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, जो है स्टेराइल मास्क। ज्यादातर हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में आम तौर में ये प्रोसीजरल मास्क या नॉन स्टेराइल मास्क ही यूज करते हैं। अभी ये मास्क कैसे पहना जाए? ये मास्क हमेशा हम लोग इसलिए पहनते हैं कि जो पेशेंट हमारे काउंटर पे फार्मेसी पे आते हैं या मेडिकल शॉप पे आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, जब वो खांसते हैं, हंसते हैं या बात करते हैं, तो एक तरह के जो सलाइवरी ड्रॉपलेट्स होते हैं खांसी के दौरान, जो एक एरोसिल आता है, उसे रोकने के लिए हम लोग ये मास्क पहनते हैं। इससे इन्फेक्शन कंट्रोल में काफी मदद हो सकती है। आप जो भी मास्क पहनने के पहले आप ये जरूर देखिए कि आपके मास्क में कोई डिफेक्ट ना हो, वो फटा ना हो, या उसका जो ईयर लूप होता है, वो जो धागा होता है वो टूटा हुआ ना हो। उसके साथ साथ जब आप ये मास्क पहनते हैं तब आप बिल्कुल सिर्फ ईयर लूप को पकड़ के इस हैंडलिंग करें। जब आप पहनते हैं या जब आप निकालते हैं तब ये ईयर लूप से ही हैंडलिंग करें। मास्क के बीच में बिल्कुल टच मत कीजिए। जब आप मास्क निकालते हैं तब भी आप ईयर लूप से पकड़ के निकालिए और उसे फेंक दीजिए। और जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, फेंकते हैं, तभी ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कैसे इसको फेंक रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि जो इस्तेमाल किया हुआ मास्क है वो एक कंटामिनेटेड मास्क है, उस पर काफी सारे जंतु है और उससे भी कोरोना पैंडेमिक या और कोई बीमारी भी फैल सकती है। इसीलिए हॉस्पिटल सेटअप में उसको एक बायो हजार्ड का स्टेटस दिया गया है, और ये मास्क सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही जरूरी है। तो हॉस्पिटल सेटअप में इसको पीले डस्टबिन में फेंका जा सकता है या पीले बैग में फेंका जा सकता है, और फिर उसके वो जो बैग्स है वो बायो हजार्ड प्रोसीजर के हिसाब से हॉस्पिटल्स में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जैसे कि मास्क जो इस्तेमाल किया है घर पे पेशेंट ने, या जो केयर टेकर्स होते हैं, पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, उनके मास्क कैसे फेंके जाए, कैसे डिस्पोज ऑफ किए जाए? तो हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन में डिप करके बाद में फेंक सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सैनिटाइज हो जाए, या हम लोग उसके जला सकते हैं या फिर बरी कर सकते हैं। यह है सही तरीके से मास्क को फेंकने का तरीका, डिस्पोज ऑफ करने का तरीका। इसके साथ साथ जब आप मास्क पहनते हैं या निकालते हैं, अगर आपके हाथ गंदे हैं या कंटामिनेटेड हाथ से अगर आप साफ सुथरा मास्क पहनेंगे और वो जब आपके मुंह पे जाएगा, तब इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। इसके लिए मास्क पहनने के पहले हमें हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। अगर हैंड वॉश ना हो सके तो इनोसेप्ट या और कोई सैनिटाइजर से भी आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं।
जब हम मास्क निकालते हैं तब मास्क के ऊपर भी कुछ जर्म्स बैठे हैं, तो उनसे अपने हाथ भी गंदे हो सकते हैं। जब हम खाने के लिए जाएंगे या कुछ पिएंगे तो वो जो जर्म्स है वो हमारे नाक या मुंह के द्वारा अंदर जा सकते हैं। इसलिए मास्क निकालने के बाद भी उसे हाथों को सैनिटाइज किया जाए या हैंड वॉशिंग किया जाए। अभी हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत तरीका होगा मास्क हैंडलिंग में? अगर कोई मास्क गीला है या आप 6 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फेंक देना चाहिए और नया मास्क पहनना चाहिए। फटा हुआ मास्क, गंदा मास्क बिल्कुल ना पहने। मास्क पहनते वक्त अगर वो नीचे आता है या गले में या एक कान पे लटकाते हैं तो वो एक गलत तरीका होगा, क्योंकि वो पसीने से या और भी कुछ जर्म्स कैच कर लेगा और जब आप वो उसको मुंह पे रखेंगे तो वो इससे इन्फेक्शन और आपके ही नाक या मुंह में वो अंदर चला जा सकता है। तो वो ना करें। जब आप मास्क फेंकते हैं या जब निकालते हैं तो इमीडिएटली उसको डिस्पोज ऑफ करें और ईयर लूप को पकड़ के ही डिस्पोज ऑफ करें। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो मास्क को बीच में पकड़ा गया है। यह बिल्कुल ही गलत तरीका है मास्क को पकड़ने का। मास्क हमेशा ईयर लूप से ही पकड़ना चाहिए। जब हम मास्क पहनते हैं तो वो तुरंत ही अपने सराउंडिंग हवा के साथ या जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो नेचुरली उसके ऊपर भी जर्म्स बैक्टीरियाज बैठे होते हैं और अगर आप उसको टच करेंगे और उसके साथ साथ अगर आप किसी और चीज को टच करेंगे तो आपके हाथों के द्वारा ये जर्म्स किसी और चीज पे चले जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मास्क के पिछले हिस्से को कभी ना टच करें। इसी के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं, सारे फार्मासिस्ट कलीग्स को बधाई देता हूं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस कोरोना के पेंडेमिक में भी आप मेडिसिन की जो सर्विस दे रहे हैं वो वाकई लाजवाब है। थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग अप, राइजिंग अप टू दिस ओकेजन। Thank you, Karnataka Registered Pharmacists Association, for coming up with this program. And I wish you all stay healthy, stay safe. अभी मैं मनोज जी, हमारे जो दोस्त है मनोज जी, उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक यू। Manoj sir, audio is not on, Manoj sir. Am I audible? Yeah, now you are audible. Good evening, everybody. It's a pleasure to be part of this session. My heartiest thank to all the dignitaries who are attending this session, all the pharmacy professionals who are attending the session. I'm really delighted to be part of this session with Shrav sir, Salahuddin sir, Sunil Chiplankar sir, Sugandhi sir, and Kaushik. So digitalization and pharma. क्या है डिजिटलाइजेशन? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ठीक है। सो अभी जो 1538 मेंबर्स जो ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, दे हैव ऑलरेडी गॉन डिजिटल, राइट? ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी डिजिटल, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अटेंड दिस सेशन एंड यू आर एबल टू लिसन दिस सेशन। हम लोग अपने अपने घर पे अपने अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के आप सब तक हमारी आवाज पहुंच रही, यू आर एबल टू रीच यू आउट through digitalization. This is one way of digitalization, one of the ways how digitalization is done. So in my subsequent slides, आगे की स्लाइड्स में मैं कोशिश करूंगा कि फार्मा और डिजिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूं, और डेफिनेटली अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आंसर दूं इसका। सो ये इस स्लाइड के अंदर जो भी लोगो और डिफरेंट कंटेंट्स यूज किए हुए हैं मैंने, ये सारा इस प्रेजेंटेशन के लिए ही लिया हुआ है। ये सारे ट्रेडमार्क्स और टैगलाइंस और रेफरेंसेस ये उनके रजिस्टर्ड ओनर्स के नाम पे ही रहेंगे। दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर आवर एकेडमिक पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मा डिजिटलाइजेशन। सो व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन क्या होता है? डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा मैनुअल प्रोसेस है उसको हम कंप्यूटराइज्ड कर दे, वो डिजिटलाइजेशन होता है, उसका मतलब डिजिटलाइजेशन होता है। सो कंप्यूटरीकरण ही एक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस होती है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटलाइजेशन। कोई भी प्रोसेस को अगर आप कंप्यूटराइज कर देते हैं, सो यू आर
entering the first stage of digitalization. So digitalization क्यों चाहिए? What is the need of digitalization? डिजिटलाइजेशन तब चाहिए होता है जब आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा हो, आप कोई नया रेवेन्यू सोर्स जनरेट करना चाहते हो, आप अपना वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ वैल्यू एडिशन देना चाहते हो, प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, जो मैनुअल प्रोसेस इतने साल से चल रही थी अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, एनालिटिक्स चाहते हो, रियल टाइम डाटा चाहते हो। एनालिटिक्स मैनुअल प्रोसेस में नहीं मिलती। अगर आपको मैनुअल प्रोसेस में 10 फाइल दे दी जाए तो आपको एनालिटिक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? एक्सेल शीट लेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। अगर वो सब चाहिए आपको तो डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए। डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, ये सारा कुछ ऑटोमेशन हो जाता है, ऑटोमेट हो जाता है, और आपको आपके जस्ट टच ऑफ अ बटन, क्लिक ऑफ अ बटन, ये सारा डाटा आपको स्क्रीन पे मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों चाहिए डिजिटलाइजेशन? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेके जाना है, हमारे बिजनेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आगे लेके जाना है। अगर दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ हमें कॉम्पीट करना है, अपने आप को, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, हमारे फार्मा प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, तो हमें डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। वी हैव टू अडॉप्ट डिजिटलाइजेशन। अभी डिजिटलाइजेशन का शुरुआत कैसे हुआ? जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने तो डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। जो लोग हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन देते थे, उन्होंने ई प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया। जो मेडिकल टेस्ट आपको पहले लिख करके दिया जाता था, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, ईमेल के फॉर्म में आना शुरू हो गया। जो पेशेंट रिकॉर्ड, जो प्रिंटेड फाइल्स मेंटेन करते थे हॉस्पिटल्स, अब सब कुछ ई फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो सालों साल का जो डाटा है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का और हेल्थ केयर कंपनीज का, वो जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया, और आगे क्या करना चाहिए उसको भी उन्होंने वो एनालिसिस के हिसाब से अपना प्लानिंग शुरू कर दिया। पेशेंट्स, जो हमारे जो एंड यूजर हैं आज के डेट में, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एंड यूजर तो पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स के हाथ में आज के डेट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, मेरे पास है, वो पेशेंट के पास भी अवेलेबल है। सो ऑनलाइन एक्सेस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द पेशेंट्स। एक स्टडी के हिसाब से बिजनेस स्टैंडर्ड में रिसेंटली जो जनवरी 27 को पब्लिश हुआ था, उन्होंने बताया कि 60% के ऊपर डॉक्टर्स जो है डिजिटल टूल्स प्रीफर करते हैं। सो ऑल दिस डॉक्टर्स आर माइग्रेटिंग टू डिजिटल टूल्स। कहने का मतलब है पेशेंट भी डिजिटल हो गया, हेल्थ केयर सोल्यूशंस भी डिजिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल्स भी डिजिटलाइज हो गए, और डॉक्टर्स भी डिजिटलाइज हो गए। वाओ, तो हम कहाँ हैं? ठीक है। और टॉप 5 डिजिटल ट्रेंड्स क्या क्या है? टेलीमेडिसिन है। आज के डेट में आपको कोई मेडिकल कंसल्टेशन लेनी है तो बस टेलीफोन है आपके पास में, स्मार्टफोन है, उठाया और आपने मेडिसिन का शुरुआत कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारा डाटा आपके पास है, आपको एनालाइज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया और आपने एनालाइज कर लिया। मोबिलिटी है और क्लाउड एक्सेस। आज के डेट में सब लोग, छोटे से छोटे कंपनी वाले, क्लाउड की बात करते हैं। क्लाउड क्या है? सारा कुछ एक्सेस होना चाहिए क्लाउड के थ्रू। अभी अचानक कोविड-19 आया, सारे ऑफिसेस बंद, सब कुछ क्लाउड। कल से घर से काम चालू करना है। कल से घर से काम कैसे चालू होगा? जब तक क्लाउड में आप रहोगे नहीं, ऑनलाइन रहोगे नहीं, डिजिटल नहीं रहोगे, तो यू कैन नॉट स्टार्ट द क्लाउड मोबिलिटी। क्लाउड से आप शुरू नहीं कर सकते काम, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेरेबल्स और आईओटी। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेरेबल्स का मतलब, अभी जो ऐसे फॉर एग्जांपल ये एक स्मार्ट वॉच है, इसमें ये क्या करेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट बीट, सब कुछ मेजर कर रहा होगा। सो ये इट विल एनालाइज एवरीथिंग एंड थ्रो मी अ रिजल्ट की 24 आवर्स में क्या सिचुएशन थी हेल्थ की, राइट? सो पेशेंट्स आर यूजिंग इट। आज के डेट में फार्मेसी प्रोफेशनल्स, एज फार्मेसी प्रोफेशनल्स, हम लोग अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, अपने मेडिकल स्टोर्स में शायद उतने एडवांस ना हो, लेकिन पेशेंट्स एडवांस हो गए हैं, राइट? सो जब पेशेंट्स का एम्पावरमेंट हो चुका है, केयर टेकर्स का एम्पावरमेंट हो चुका है, न्यू ट्रेंड्स हेल्थ केयर में आ चुके हैं, तो फार्मेसीज का हेल्थ केयर ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। हम अभी भी क्यों पीछे हैं, राइट? यहाँ पे देखिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 77% जो पेशेंट्स होते हैं, 77% जो पेशेंट्स होते हैं, वो अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्च करके ही डॉक्टर के पास जाते हैं। 83% के ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं,
वो अपनी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 50% के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं वो हेल्थ इंफॉर्मेशन साइट्स को एक्सेस करते हैं। 26% के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं वो रिव्यूज देखने के बाद में किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, एक अनपढ़ गवार बंदा भी आज के डेट में स्मार्टफोन यूज करता है, पेशेंट्स। तो फार्मा कहाँ है इस पूरे डाटा में? फार्मा कहाँ है? फार्मा का तो कोई नाम नहीं है। फार्मा का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मा, हम फार्मासिस्ट लोग आज तक मेडिसिन के अलावा कुछ सोचे ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को बनाना सोचा, मार्केटिंग करना सोचा, और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने उतना सारा प्लान नहीं किया। पेशेंट तक हमारी इंफॉर्मेशन उतनी सारी अच्छे तरीके से हम पहुंचा नहीं पाए। हमारा जो एटीट्यूड था एज ए फार्मा, हमने हमेशा इट वाज डॉक्टर सेंट्रिक, नॉट पेशेंट सेंट्रिक। लेकिन टुडे द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, इट हैज टू बी पेशेंट सेंट्रिक। अगर हम पेशेंट सेंट्रिक नहीं होंगे, बिकॉज आवर एंड यूजर इज अल्टीमेटली पेशेंट। कोई भी मेडिसिन का कंजम्पशन होता है वो एंड यूजर पेशेंट होता है। तो जब तक हम पेशेंट सेंट्रिक एटीट्यूड या अप्रोच नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो फार्मा वालों को डिजिटलाइज होना ही पड़ेगा और अपनी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पेशेंट को पहुंचानी ही पड़ेगी। अब तक क्या होता था, कोई पेशेंट गूगल जाके सर्च करेगा तो फार्मा कंपनी की वेबसाइट पे उसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। वो या तो ट्रेड इंडिया पे मिलती थी, या फ्लिपकार्ट पे मिलती थी, या अमेजोन पे मिलती थी। इससे क्या होता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर पेशेंट के अंदर नहीं आता है। पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि जब फार्मा कंपनी मुझे मेडिसिन दे रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी वही प्रोवाइड करे। एक पैक इंसर्ट के थ्रू आज के डेट में हम लोग एज ए फार्मा कंपनी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि पेशेंट वांट्स टू गो इंटरेक्ट विद द फार्मा कंपनी ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट? तो ऐसे बहुत सारे फार्मा कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लुपिन है, लुपिन वाले ये कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो रियल टाइम एक्सेस पेशेंट को दे रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उनके साथ उनका प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, और उनकी जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज ए फार्मा कंपनी वी शुड ऑल्सो प्लान टू गो अहेड, एंड हम लोगों को भी डिजिटलाइज कर लेना चाहिए ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक रियल इंफॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू पेशेंट को पहुंचे, ना कि थर्ड पार्टी के थ्रू। अगर ये बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है तो इट इज नॉट ऑथेंटिक। पेशेंट को एक लगता है ये तो ट्रेड इंडिया से मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो उसके ऊपर कैसे भरोसा करे? कोई ब्लॉग के थ्रू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिली, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली, तो उसको कैसे भरोसा किया जाए? तो पेशेंट को कंफ्यूजन है। ऑलरेडी इंडिया में हम लोगों का जो ब्रांड्स है, नंबर ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स या जेनरिक ब्रांड्स हैं, वो 1,30,000 के ऊपर है। अब 1,30,000 के ऊपर की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप गूगल पे, सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक तो हो नहीं सकती, सारी मिक्स एंड मैच होगी, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये फार्मा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्रोडक्ट की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, रिव्यूज जो भी है वो अपने पेशेंट तक पहुंचाए। और ये कैसे पहुंचाएंगे, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अभी जो वर्ल्ड डाटा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडियन फार्मा की या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 27th है। अगर आउट ऑफ 100 आप कंपेयर करेंगे तो हमारी डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजीज 27 नंबर पे हैं, जो कि अभी 1/3 के से भी नीचे है, राइट? सो बहुत कुछ करना है। इसका ये मतलब है कि हमें आगे बहुत कुछ करना है और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है करने के लिए। हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, डिजिटलाइज नहीं हो पाए हैं, और वी नीड टू डू मोर एंड मोर, जिसकी वजह से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट तक पहुंचा सके। डिजिटलाइजेशन की बेनिफिट क्या होती है? जैसा मैंने कि कहा, फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन सोर्स। कोई भी पेशेंट कोई इंफॉर्मेशन अगर ढूंढ रहा है तो दैट बिकम्स द कंपनीज वेबसाइट और द वेरियस पोर्टल्स बिकम द फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन सोर्स। इम्प्रूव्ड डाटा कलेक्शन एंड यूसेज। इसका ये मतलब होता है कि जो भी पेशेंट का डाटा होता है, अभी देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू फार्मा, राइट? सो उसको भी हम देखते हुए देयर इज वन गाइडलाइन कॉल्ड दिशा 2018,
प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी एंड अदर थिंग्स फॉर पेशेंट्स। उसको हम ना लेते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये बंदा है, इसकी एज इतनी है, ये डायबिटिक पेशेंट है, इसका ये इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट था, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो विद इन द गाइडलाइंस भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को एम्पावरमेंट मिलेगा। देन 24/7 वर्चुअल केयर मिलेगा। पेशेंट को कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जस्ट आपकी वेबसाइट पे गया, आपके फेसबुक पेज पे गया, ट्विटर अकाउंट पे गया और आपने उसको मैसेज दे दिया और उसने मैसेज पढ़ लिया और फिर वापस इंटरेक्ट कर लिया। 24/7 आज के डेट में वर्चुअल हेल्पलाइंस नंबर हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, जबकि पेशेंट कभी भी फोन उठा करके कॉल कर देगा और आपको सुबह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड द टीम कैन टेक केयर ऑफ द थिंग्स। इसके बाद क्या होगा, ओवरऑल इंप्रूव्ड इफिशिएंसी होती है। जब ये सारा कुछ आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, एफिशिएंसी हैज टू इम्प्रूव। और जब आप ये सब कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपके पास इतना सारा डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो देन दिस विल हेल्प कि आपके पेशेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा नया प्रोडक्ट नेक्स्ट लॉन्च करना है, नेक्स्ट ड्रग डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। क्योंकि आपको जब तक साइड इफेक्ट्स और ये प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस कर रहे हैं ये पता ही नहीं चलेगा, तो आप ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। जब आप ये इतना कनेक्टेड रहेंगे पेशेंट्स के साथ में, देन यू विल नो कि हाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। रियल टाइम ये सब कुछ होगा, रियल टाइम। एक सर्वे के हिसाब से रिसेंटली इन्होंने एक सर्वे किया था, बैंगलोर में एक कंपनी है उसका नाम इंडिजिन है, इन्होंने एक सर्वे किया था। इसमें इन्होंने ये पाया कि अराउंड 1/3 ऑफ द फार्मा कंपनीज दे वांट टू स्पेंड 50% ऑफ देयर मार्केटिंग बजट ऑन डिजिटल चैनल्स। सो डिजिटल जो भी है चैनल्स, डिजिटल तो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं आज के डेट में। सो जो फार्मा कंपनीज हैं, 1/3 ऑफ द फार्मा कंपनियां, रिमेंबर हमने बताया था कि 27% के हिसाब से तक अभी है हमारा स्टैंडर्ड। सो 1/3 ऑफ द फार्मा कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू गो डिजिटल बाय 2022। They want to spend 50% of their marketing budget by 2022। लेकिन अभी पोस्ट कोविड ये सिचुएशन चेंज होने वाली है, क्योंकि जो 50% था वो हो सकता है 80% हो जाए या 90% भी हो जाए, पता नहीं है, शायद हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में सारी कंपनीज को डिजिटल जाना ही पड़ेगा, इट्स अ कंपल्शन, बाय फोर्स जाना ही पड़ेगा। सो डिजिटलाइजेशन कैसे शुरू किया जाए? सो हम लोगों को पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा एज ए कंपनी, हम या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है। अगर टारगेट ऑडियंस पेशेंट्स हैं तो पेशेंट के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर टारगेट ऑडियंस हमारा डॉक्टर है तो डॉक्टर्स के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो एबट ने और सिप्ला ने इस तरह के डॉक्टर्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाया हुआ है, पेशेंट्स के लिए उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लुपिन ने भी पेशेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, 24/7 डॉक्टर्स और पेशेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द कंपनीज, दे कैन आस्क द क्वेरीज टू द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ऑन 24/7 एक्सेस। एंड इससे क्या होता है कि कंपनी को पता रहता है कि उसको करना क्या है, नेक्स्ट उनको क्या स्टेप लेना है, उनको रिक्वायरमेंट पहले से ही पता रहता है, तो दे नो कि व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट। और जब हमें टारगेट ऑडियंस पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फार्मा कंपनी, तो मेरा टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली पेशेंट है, end user is a patient. So for a patient, what is the requirement? It's social media, because every single individual today is on social media, whether we like it or not, they're there on social media. So हमारा टारगेट क्या हो गया, सोशल मीडिया इज अवर टारगेट। नाउ व्हाट, अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टूल्स। नाउ वेयर टू स्टार्ट, इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट। सोशल मीडिया में फिर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर हो जाता है, आपको पब्लिश करना है, आपको शेयर करना है, आपको डिस्कस करना है, आपको सोशल नेटवर्किंग करना है, आपको प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, या जस्ट आपको ब्लॉगिंग करनी है, या गेम्स शेयर करना है। तो उसके हिसाब से पहले तो हमें ये फनल टाइप का बना करके हमें ये डिसाइड करना, हाँ हमारा कस्टमर यहाँ पे है तो लेट्स गो अहेड एंड डू लॉन्च दिस। तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया में भी लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल मैप्स, ये 5 प्लेटफॉर्म्स जो हैं every single individual is using today. Of these thousands of platforms which are available today, these 5 platforms are used by billions of users. अरबों लोग इसका यूज करते हैं आज के डेट में, every single individual is using. So हमें पता चल गया कि चलो ये 5 प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग लॉन्च कर देते हैं। Then we'll see, based on the response, we'll see and we'll scale up. ठीक है।
इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट्स अडॉप्शन रेस अगेंस्ट टाइम। सो सोशल मीडिया जो पहले अडॉप्ट किया वो विनर हो गया, जो लेट अडॉप्ट किया वो पीछे रह गया। आज के डेट में भी इंडिया में अभी भी एज ऑफ नाउ अराउंड 20% कंपनीज ही अडॉप्शन कर पाई हैं सोशल मीडिया का ऑन अ फुल स्केल, वो भी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज उतना अभी नहीं कर पाई हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। तो हमें अभी पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और कैसे वी हैव टू स्टार्ट। नाउ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी क्या है, तो ये तो इस स्लाइड को मैं स्किप कर सकता हूँ। आई थिंक बहुत पॉपुलर है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज यूजिंग टुडे। सोशल मीडिया में अराउंड 3.5 अरब लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। 49% of the total population is active, world's population, मतलब almost 50% of the world's total population is active on social media. And on an average 9.2% of growth happens in social media users number. And every 1 in 11 people on earth, it's on earth, is available, that person is available on Facebook today. So by default, any company, any organization, any institution, pharmaceutical, has to have presence on Facebook for sure. And how and what has to be shared, it depends on the organization strategy and other stuffs. Okay? More than 2.5 million websites have been integrated to Facebook. Now, what to share? Lot of information can be shared, and it can be a combination of articles, text plus images plus videos, text plus audio, images, graphics. They are called as infographics. Only audio, it can be called as a podcast. So सिर्फ audio होता है। बहुत सारे लोग travel कर रहे थे तो they used to just plug in the earphone and listen to audio. So that is a podcast. And videos are very highly popular mode of communication, and they're highly effective, and they really help a lot. Now there can be guidelines. This is a very good survey which was conducted, and in that company, 21%, more than 21% of the company employees did not know what to share. Okay, and 16% of the employees, they felt they don't have time to share. Now 15% of them, they thought, they don't know what they should share, and 15% were very afraid to share anything wrong. That means if the guidelines are not clear, we don't know what is the defined guidelines, we may not be able to share the right information to the public. Now, what are the different strategies? So strategies can be divided into pharma companies and individuals. And pharma companies and individuals. For pharma companies, we have companies, institutions, and colleges, and pharmacies, that is community pharmacists. And individual, we can be pharmacist or other professionals. So these strategies can be divided into two. I'll not take more time now. Maybe another 5-6 minutes, I'll close it. So strategies for pharma companies. So pharma companies, this is the roadmap. It has to be followed. The pharma company has to have a website, and the website has to be SEO friendly. SEO is search engine optimized, because user comes to the website through search engines like Google, Bing, or Yahoo. So it has to be optimized to those search engines. And one more important aspect is it has to be 100% mobile friendly, because 99% of the users are accessing websites through mobiles. So the website has to be mobile friendly. And this is one thing that pharma companies as a rule are lacking. Not all the pharma companies' websites are mobile friendly today, and that is where it is a huge requirement. Now, next one is apps, customized apps. For example, diabetes ka medicines hai, so diabetes ka related app bana diya, and those patients can register and get the information and all. There is something called as chatbot. This is a fancy word, and this is the highly popular word. Definitely 2020 is going to see a lot of chatbots. Chatbot is an automated tool which will give the information 24/7. The moment you ask something, it will automatically give you the information on the mobile from your smartphone. Then social media, Google Maps, Yahoo, Facebook, Twitter, and LinkedIn. This medium, the company has to be present. Now, when it comes to the individual, see, company and all cannot be socially active. Even the individual, the brand ambassadors of the company should also be present on the social media.
That is how people get authentic information, and that is how the connections build, right? So for an individual, the best thing is he can have a personal website. The personal websites won't cost much. It's very easy to set up also, and we can have blogs. See, for example, I share a lot of information. My own Facebook page has 30 to 45,000 people reaching every week on my Facebook page. So that is what the information gets circulated very fast, and I share a lot of content there. So similarly, we can have social media pages on Google, YouTube, Facebook, Twitter, and LinkedIn. This is for individual branding, not for the company. Now for the community pharmacists, the community pharmacists are playing a key role nowadays, and they definitely has to go digital. They have to go digital, and they have to start collecting the consumer data. They should be able to send information to their consumers via WhatsApp or Telegram. They should be able to present themselves on social media. Google and Google Maps, YouTube, yes, they have to be present. Facebook, Twitter, and LinkedIn is optional. But Facebook, Maps, and YouTube, these three medium, any community pharmacy has to be present. The reason being, the Google these days, they give an option that, search nearby, right? So if they're not present, the consumer may not be able to locate them. So they have to be present on these media, okay? Now, if you have any doubts or you want to ask me any questions, you can follow this link and ask me. I'll be more than happy to connect you. Okay, and I really thank Karnataka registered KRPA, Karnataka Registered Pharmacist Association, Dr. Kaushik, who's the president of KRPA. Group Pharmaceutical, Mr. Sunil Latawar sir, he is the CEO of Group Pharmaceuticals. Mr. Sunil Chiplunkar sir, Vice President Business Development. Mr. Sugandhi sir, he is the Medical Affairs and Marketing Head and IPA. Now my special thanks goes to Dr. Jaipal Reddy sir. He is the Associate Vice President Global Head Biologics, Heterodrugs Hyderabad. Mr. Sunil Chiplunkar sir, he is the spark and motivation for this webinar series, which we decided to conduct. And Dr. Muhammad Salahuddin sir, he has been a mentor and a guide to me for a couple of almost 20 years now. And Shailendra Saraf sir, Vice President Pharmacy Council of India. Yes, definitely sir, आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, बिना आपके आशीर्वाद से नहीं चलेगा काम. So thank you so much everyone. Thank you, Manoj. That was a very enlightening talk, as usual. Very, क्या बोलते हैं, smooth paced. डॉक्टर सरफ सर, बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए. यू आर द वीआईपी इन डिमांड हियर. मैं सोच रहा था. ओके सर, द फर्स्ट पॉइंट प्लीज क्लैरिफाई. ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हाउ इट इज एनकरेजिंग, अभी ये कोविड-19 के डिसरप्शन के वजह से डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है. सो व्हाट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रोल पीसीआई इज प्लेइंग? ऐसा एक क्वेश्चन है, प्लीज इलैबोरेट. There are separate regulations for UG and PG courses. So there is a mention of contact classes, but we have issued the advisories to the institutions that they can go for online teaching and online sessional examinations also. Yes, sir. And we have issued advisory to different university looking to their infrastructure and diversity. They can adopt certain measures with the intimation to the council, and we will give the permissions and relief for those institutions for the promotion of students and timely completion of their courses. And one more thing we have mentioned, we have requested the universities and Board of Examinations to complete the process of examinations on priority as far as B.Pharm 4th year, final year, and M.Pharm final is concerned. So these are a few steps, and still if there is any hardship faced by anybody, they can write to council or any official, even they can write to me also. So we'll certainly try to give time-bound solutions to those stakeholders. जी सर, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी. आई विल कम टू यू कौशिक, जस्ट गिव मी अ मिनट. और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे. सो व्हाट नेक्स्ट कौशिक, सो व्हाट दिस जेंटलमैन इज आस्किंग इज कि ये अभी ये जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल इज वेरी ट्रिकी. सो व्हाट आर द PCIs and your personal
what is your special advice to them? हालांकि आपने टच किया है, but he wants a special आपका क्या counsel है? Yeah. अभी तो जो इस जो समय जो पैंडेमिक के समय में जो होता है, तो we have to follow the advisories of the central government. This is number one. But within this advisory, पहली चीज है कि please keep yourself safe. Then you have to serve the society. We have published a totally passed a pharmacy practice regulation. So the services conditions and practice as a pharmacist in different facets of the pharmacy professions are defined. But at times, in the time of emergency, we have to move a little bit out of your own ambit or our own two parallel lines in order to save the public by using your own competence, your knowledge. So this is my advice. And as far as recognition is concerned, several pharmacists, young pharmacists are pastoring like that. But respect is always commanded, and based on the performance and their commitment and services during this tough time, we have achieved everything as far as recognition is concerned. Now we have to think about the next step. How can efficiently prove our worthiness in this field, so that in future we are prepared as far as this type pandemic or outburst or we can say epidemic is concerned. So my mantra is always keep on learning, keep yourself abreast with the latest development, and then only you will be able to contribute, and then you will be able to command the respect in society. जी सर, कौशिक के पास भी 2-3 क्वेश्चंस है, वो अभी पूछेगा. Sir, I think this is a continuation to what Sunil sir asked. I think the pharmacists who are in public contact for more than 12 hours a day. Is there any that PCI has a recommendation to the health ministry or health department for a life or health insurance? This is already because central government is already included in those pharmacies also under this cover and insurance and all that. So they are already doing it. Okay. This was one of the questions by the audience. Yes, one more question is here, sir. I mean, Saraf sir, please. बहुत demand on demand बहुत है आपके वजह. So और एक क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट फार्मेसी में, मतलब हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक संदेश चाहिए, ऐसा they have requested. I think you have got big fan following there, तो इसलिए. Yeah, मतलब I salute all the pharmacists who are working in hospital, and for the first time we could मतलब make them realize कि the pharmacist is a breed which is available, though they are always behind the curtains, but they are equally shouldering the responsibility, and they have proved their worthiness in this particular pandemic time. And further, we will after this era is over, we'll sit down again, we'll churn on different issues, and what are the issues, what are the hardships they have faced, we will try to resolve it. Because at present, we are not in position to fight or resolve or write to government. The first purpose is at present for all of us is save yourself and help others to remain healthy. This is the mantra. But we have to note down certain hardship problems, and we will tackle all such problems in time-bound manner after this crisis is over. Sir, in fact, एक lady hospital pharmacist ने यहाँ लिखा है, she said when she goes home also, she is unable to mix with her other family members, ऐसा, and she is under lot of stress वगैरह, ऐसा लिखा है उसने. So एक special संदेश और थोड़ा, especially because they are taking so much of pain and what do you say, risk, and they are unable to move with their family members. ऐसा जब वो घर जाते हैं ना, एक 12 घंटे के बाद वगैरह, they are unable to so closely move with their family members. ऐसा भी this is precaution is required, and somehow they are serving the nation. जो लोग सीमा पे काम करते हैं, उनको जिस तरह से सम्मान मिलता है, ऐसे फार्मासिस्ट को अभी इस समय हम यही कह सकते हैं कि वो भी सम्मान के पात्र हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं. लेकिन this is required for safety of the pharmacists as well as their family members. आप इसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद में आप जब ये क्राइसिस खत्म होती है, हम आप लोगों को सम्मान करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, आपको छुट्टी देंगे, अपने आप को आप रिज्यूमिनेट कर सकें, ये हम चाहते हैं सबको. और मैं सबको, सभी जो ऐसे फार्मासिस्ट को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि उनके कारण से हम सभी लोगों को सम्मान मिल रहा है. Thank you, sir. That was very, very inspiring. और एक last question, sir, please. ये है थोड़ा R&D के बैकग्राउंड से, शायद आपका पास स्टूडेंट होगा.
So he's saying अगर आप R&D सोच से आपका कोई सुझाव देना है या what is the message you want to give to those who are in R&D oriented, ऐसा है। कल भी मैं एक वेबिनार में बात कर रहा था कि पहले फार्मासिस्ट को मैंडेट मिला था कि हमें ड्रग्स को अवेलेबल करना है और अफोर्डेबल करना है, तो वी हैव डेवलप्ड दिस कॉम्पिटेंस एंड वी आर वर्ल्ड मास्टर। 70% मैंने मेंशन किया, वी आर सप्लाइंग। नाउ दिस थर्स्ट इज चेंज्ड, so we are focusing on innovation and inventions, and we are looking forward for our own developed drugs. So R&D is doing extraordinarily good. As far as the country is concerned, the investment in R&D is we are in the list of seventh number, and per capita investment in R&D is also very huge. Only problem, there is very little investment from private sector. So government is doing a lot of work and supporting, and the foremost requirement is what government of India has also highlighted is self-sufficiency in API. They have already started working in those directions, and again the warriors working in R&D, I'm sure they will bring laurels to this country, because maximum abbreviated new drug applications out of US submitted from India only. Maximum US FDA approved units out of US from India only. So we are on the right track, and this is something we can proud of our contributions and contribution of all the pharmacists of this nation. सुपर सर। ये अब मेरा एक सवाल है, मतलब एक मैसेज रिक्वेस्ट है। आपको मालूम है मैं मार्केटिंग में हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट मैं पहले से ही उसी लाइन में हूँ। एक स्पेशल मैसेज दीजिए हम मार्केटिंग वालों को, जो हम भी बहुत तकलीफ उठा के अभी काम करने वाले हैं इन एसी आफ्टर कोरोना। अभी सेमी लॉकडाउन में हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा, फिजिकल होने वाला है, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों होने वाला है। प्लीज इलैबोरेट सर। Actually I consider the market people as a creative personalities, and we can say entrepreneurs, and other teachers are looking at you to teach us, because you can sell गंजों को भी गंगी बेच देते हैं, आप इसके लिए आप कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, I am confidence, again you will be on track. Whatever method is there, mechanism is there, you meet to this requirement, and you continue earning the respect and everything in the society. I salute your skills, all the we can say marketing persons. शुक्रिया सर, आप तो यू आर ए बिग लीडर फॉर अस। और आपका जो वर्ड्स है ये एक्चुअली टॉनिक इज नॉट ए फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेड वर्ड, लेकिन मैं बोलूंगा वो टॉनिक था हम लोगों के लिए। टॉनिक में आता है, वी आर ऑलवेज टॉट टॉनिक वर्ड यूज मत कीजिए। Today I am thankful for giving me this opportunity. More than 1,600 pharmacists on board this evening. So this is time we have to strengthen their morals, क्योंकि पहला ये जरूरत थी कि हम डरा के लोगों को उनको कंटेन कर सकें, लेकिन अब जरूरत है कि हम उनको मॉरल्स को बूस्ट करें और हम उनको अगेन ट्रैक पे लाने के लिए उनको सबसे पहले पैसिव हमें शुरू करना है, और वो काम हम फार्मासिस्ट का सबसे अहम होगा। यदि हम कर पाए तो एक बहुत बड़ी ये देश की सेवा होगी, और आपने शुरू किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ऑनलाइन है हमारे फार्मासिस्ट, उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और इस सब समय में सीखते रहें, सिखाते रहें अपने प्रोफेशन को, और अपने देश की सेवा करते रहें। जी सर, आपका वर्ड्स बहुत ही इंस्पायरिंग है, और आपका स्माइल जो है, हम जो मार्केटिंग वाले बोलते हैं, यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड फॉर द डे अंटिल यू वेयर अ स्माइल, और आपका स्माइल से हमको स्फूर्ति मिलती है। एंड इज देयर एनी वैकेंसी? सर आप तो हमारे लिए यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआईपीज। आप आए बस, और आई एम जस्ट अ फार्मासिस्ट। यस सर, अभी डॉक्टर सलाउद्दीन जी इज जंपिंग, ही वांट्स टू से समथिंग। आफ्टर यू से समथिंग वी विल कंक्लूड विद डॉक्टर कौशिक जी, बिकॉज़ इट्स बीन I'm thankful to all the participants, and particularly my friend Salahuddin for inviting me and giving me this opportunity for the interaction with all the resource persons and 1,600 pharmacists pan India. Thank you very much, Salahuddin. Yeah, Salahuddin. Thank you so much, sir. In fact, it's a big day for all of us, you being on the platform. And though the number has been 1,600 plus, but pinged people are almost more than 2,000 there.
Okay. Means they got connected, but again due to some technical issue they got disconnected. So likewise, if you take it is more than 2,000 people, and it's a big day for all of us because your words matters a lot at this juncture where pharmacy people are struggling to get into the line to get the honors by force by taking the government into it, and you at the forefront of fighting for all of us. We thank you for taking care for all of us. We wish you to be always healthy, safe, and always to be at the forefront for all of us. We wish you to be always happy, healthy, and always, as Chiklankar sir said, smiling. We wish to see always that, and hope to have many more such type of webinars. Really, it's a big day for, though it is a May Day, but still we are all sitting at one place and watching and hearing to the golden words being delivered by you. Thank you so much, sir, for giving us. Thank you, all of you. Dr. Kaushik, propose the word of prayer. I extend a warm gratitude from Karnataka Registered Pharmacists Association to all the fellow pharmacists and students from different pharmacy college around India for attending this webinar. Presidents from different associations around India and principals and faculties from different parts of India. Pharmacists who have joined from across the border, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Malaysia, thank you very much. It means a lot to us. And special thanks to our official partner, Group Pharma. Special thanks to once again to CEO Sunil Attawar sir for sharing his platform for this webinar. And our supporting partners, IPA Mysore branch and Pharma Pulse, thank you very much. Special thanks to Dr. Shailendra sir. I think I have noted on a couple of points. You mentioned, whenever the West Indian people ask for any research, they go to the schools and colleges and universities. I think, this was a thought that was given by APJ Abdul Kalam, who was the ex-president of India. Most of the research used to happen in India. Most of the research used to come from the universities of India. I think the pharmacy colleges should utilize this opportunity for this upcoming research. And special thanks to Salahuddin sir. I don't know how to thank you. I think you made it all happen through the phone calls. I think kindly, I must say thanks to you for getting every resource person on this board. And also like to thank Mr. Lakshmikant Sugandhi sir. I think, the first slide that you put, the smile of the year is going to become a smile of the era, I believe, the mask. Thank you very much, sir. I think I also like to thank Mr. Manoj Kumar Yadav, sir, who explained thoroughly the digital marketing. The one aspect the pharmacy is not equipped is the digital marketing. I think if we could equip ourselves with that digital marketing, there's no one who's going to stop us from rolling the world. And I also like to thank Mr. Sunil Chiplinkar. I think I have this dream, if Sunil Chiplinkar becomes the Education Minister of India, he's going to implement marketing as a subject to every student, irrespective of any course. Thank you very much, sir, for gracing this occasion and being a moderator. I thank once again all the pharmacists. I think a couple of the messages I saw that you didn't receive any certificate. I think please check the spam mail or the promotional mail. You'll get the certificate. If you still did not get the certificate, please write to us, and we value your suggestion, valuable feedbacks. I think that's how that we can motivate and do ourselves. Thank you one and all. Love you all for the next webinar. Jai Hind, Jai Pharmacist. Corona harega, India jeetega. Jai.